Hello guys, welcome to Dog Booster Knowledge channel. Please don't forget to like, share and subscribe our channel. This is Dr. Mayank Mishra and today I came up with a strategy how to crack this FMG July exam within 2 months of rapid revision. तो जैसा कि आजकल काफ़ी जूनियर्स मुझे टेक्स्ट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि 2 महीने बचे हैं, एफएमजी जुलाई का अटेम्प्ट पॉसिबली उन्हें मिल सकता है, तो उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम वो श्योरली क्रैक कर लें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको क्रैक कर लें। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये प्लान हमने एक्चुअली बनाया था अपने लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, जिसमें हमारा जो दिसंबर का एग्ज़ाम था वो भी पोस्टपोन्ड हो गया था और वो जनवरी में हो गया था ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो उस टाइम मैंने ये प्लान बनाया था और आई थिंक दिस प्लान इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू गाइस टू। ये प्लान मैंने डिज़ाइन किया है उन लोगों के लिए जो अभी 6th ईयर में हैं और अब जो है वो रैपिड रिवीजन से तैयारी करना चाह रहे हैं। आपको स्क्रीन पे पूरा प्लान दिख जाएगा और मैं यहाँ से आपको मोबाइल से देख के बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट एनाटॉमी हो गया अपना। तो एनाटॉमी आपने जो भी सोर्स से किया है बेसिकली हम उसको 1 से 2 दिन दे सकते हैं एनाटॉमी, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते एनाटॉमी को। नेक्स्ट हमारा आ गया बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हम रैपिड रिवीजन कर सकते हैं, 1 दिन में हमारी रैपिड रिवीजन हो जाएगी। आई थिंक 6 to 8 आवर्स की है। उसको आप अगर आपने पहले भी किया हुआ है तो आप 1.2 1.5 की स्पीड पे उसको बढ़ा के 1 दिन में मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फिजियो। फिजियो मैक्सिमम 1 से 2 दिन, 2 दिन से ज़्यादा हम फिजियो को नहीं देंगे। और मेक श्योर कि आप एनाटॉमी, फिजियो, कोई भी प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, कोई भी क्लिनिकल सब्जेक्ट हो, रैपिड रिवीजन करने के बाद जो उसके क्यू बैंक्स होते हैं, प्रॉपर क्यू बैंक नहीं, जो रैपिड रिवीजन वाले क्यू बैंक्स होते हैं उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हाँ आप कितना ग्रैब कर पा रहे हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट आ गया पैथोलॉजी। पैथोलॉजी भी एक जनरल पैथोलॉजी होती है और एक मतलब सिस्टमिक पैथोलॉजी होती है। तो उसको भी हम 2 दिन दे सकते हैं, मैक्सिमम 11 आवर्स की है वर्जन 4 के अकॉर्डिंग। तो उसको भी हम 2 दिन देंगे। नेक्स्ट है हमारा फार्मा। फार्मा वर्जन 4 में 1 दिन हम उसको दे सकते हैं। फार्मा इजीली हो जाएगा, डुएबल है। उसको 1.5 की स्पीड पे आराम से देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज़ माइक्रो। माइक्रो थोड़ा लेंदी है और उसमें टाइम भी लगता है और उसमें पूरा आपको फैक्ट्स रटने पड़ते हैं, स्टेन्स वगैरह सारी रटनी पड़ती हैं, तो उसको भी हम 2 दिन देंगे। नेक्स्ट इज़ एफ एम टी। एफ एम टी को हम 1 दिन देंगे और एफ एम टी ईजिली 1 दिन में हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट इज़ पी एस एम। पी एस एम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। पी एस एम से एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस, 35 to 40 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और इसका एडवांटेज आपको मिलेगा अगर आप ये सब्जेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में एक एज मिलेगा। तो इसको हम मैक्सिमम 2 दिन दे सकते हैं रैपिड रिवीजन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना इनफ है नहीं, है ना। नेक्स्ट इज ई एन टी। ई एन टी वी कैन गिव 1 डे मैक्सिमम। नेक्स्ट ऑप्थेल, 1 डे सेम। ऑप्थेल भी 1 दिन में हो जाएगी आराम से। रैपिड रिवीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट रैपिड रिवीजन वर्जन 4। और पीडिया, पीडिया भी 1 दिन में इजीली डुएबल है। पीडिया में बेसिकली माइलस्टोन्स वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं काफ़ी, और रिफ्लेक्सेस वगैरह जो हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, चार्ट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें मेक श्योर कि आप वो सब चीज़ें कर लें पीडियाट्रिक्स में। नेक्स्ट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑब्स गाइन। तो ऑब्स गाइन में ऑब्स और गाइन दोनों को हम 1-1 दिन देंगे प्रॉपर और दोनों की रैपिड रिवीजन करने के बाद उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट इज सर्जरी। सर्जरी भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सर्जरी थोड़ा लेंदी भी होता है, तो उसके रैपिड रिवीजन में वर्जन 4 के अकॉर्डिंग 5 डेज, 5 डेज तो लगेंगे आपको करने में। और सेम गोज विथ मेडिसिन, बोथ सर्जरी, मेडिसिन, पी एस एम, these subjects are very important for cracking FMG, so make sure ये subjects आप skip ना करें, है ना, क्योंकि ये आपकी पासिंग प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल हाई करने वाले हैं।
नेक्स्ट है अपना रेडियो एनेस्थीसिया, ऑर्थो, साइकेट्री, डर्मा। ये आप अपने अकॉर्डिंग रैपिड रिवीजन से कर सकते हैं या पीवाईक्यू बेस्ड लर्निंग हो सकती है। अब शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं जैसे रेडियो हो गया, रेडियो आपका बेरिया मिनिमा हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई, ये कॉर्क्सक्यू अपीरियंस हो गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी रिपीट होती हैं। जैसे आप सर्जरी कर रहे हैं तो आपको वहाँ थोड़ा सा रेडियो का पार्ट आ गया, मेडिसिन कर रहे हैं वहाँ थोड़ा सा रेडियो का पार्ट आ गया। तो इतना कुछ बेसिकली होता नहीं है स्पेसिफिक रेडियो एज अ सब्जेक्ट करने के लिए, तो फिर भी आप उसका रैपिड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। लेड एपरन थिकनेस वगैरह पूछते हैं। और ऑर्थो साइकेट्री, साइकेट्री का भी रैपिड इनफ है, मोर देन इनफ है। ऑर्थो का भी रैपिड इनफ है। तो एनेस्थीसिया ऑर्थो ये एक दिन में कर लीजिए, साइकेट्री और रेडियो और डर्मा ये आप एक दिन में कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपना प्लान बना लीजिए। और सबसे मेन चीज़ है कि आप क्वेश्चंस करने से कभी ना घबराएं। क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट ये अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके फ़ायदे मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम छूट जाता है जबकि सफिशिएंट टाइम होता है उसमें। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं करते एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट करते ही नहीं हैं, जो कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम के। तो वैसे ही वो बनाते हैं, तो टाइमिंग वगैरह एग्जैक्ट सेम होती है। तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। सेकंड क्या है कि आपकी जो एंजाइटी होती है एग्ज़ाम की वो कम होगी। आप अपनी हार्ट बीट कंट्रोल करना सीखेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर में ऐसा ना हो कि आप एकदम पैनिक सिचुएशन में हो जाएं। और कई बार ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस प्रेशर के चलते जो है लोग सही आंसर को भी गलत कर देते हैं। तो दो चीज़ों के लिए बेसिकली बहुत ज़रूरी, एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा आपकी जो परफॉर्मेंस प्रेशर है उसको टैकल करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। बस बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मेरा प्लान था। ये जो मैंने बोला है आप इसको इंटू 2 कर सकते हैं, तो ये 60 डेज 62 डेज़ का प्लान हो जाएगा। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और ये बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा जिन्होंने 1 या 2 रीडिंग ऑलरेडी प्रेप लैडर या फिर दूसरे, मैं मतलब किसी का ऐसे स्पेसिफिकली एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी का भी कोई भी सोर्स हो, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम कर सकती है। मॉक टेस्ट करें, डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करें और पहले अटेम्प्ट में निकाल लें। और ऑल द बेस्ट, यही कहना चाहूँगा मैं। गुड बाय।